नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रिटेन सरकार है तो वहाँ पर राजा और रानी क्या करते हैं। जब ब्रिटेन में सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो आज के समय में वहाँ पर राजा रानी क्यों हैं और क्या करते हैं और इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया और इसके बाद उनके बेटे चार्ल्स वहाँ के किंग बन गए हैं। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और जिसके अनुसार राजा या रानी का राज प्रमुख होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं और वहाँ पर कानून संसद ही बनाती है। हालांकि वहाँ के राजा और रानी के पास कुछ खास अधिकार होते हैं। ब्रिटेन का राजा या रानी वहाँ का हेड होता है जिसे हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है और इनकी शक्तियाँ पूरी तरह से सिम्बॉलिक और फॉर्मल होती हैं और इसका मतलब है कि यूके की सरकार में इनका ना के बराबर इंटरफेरेंस होता है और यहाँ के राजा या रानी राजनीतिक रूप से न्यूट्रल होते हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ही सरकार की सलाह का पालन करना होता है। भारत के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा या रानी में बड़ी समानताएं होती हैं। इन दोनों के ही पद और रुतब सिंबॉलिक होते हैं जो परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। ब्रिटेन के राजा हो या भारत के राष्ट्रपति, दोनों ही कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सभी फैसले या काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ के राजा या रानी के साथ हर हफ्ते मीटिंग होती है और इसमें राजा या रानी को सरकारी मामलों की औपचारिक जानकारी दी जाती है और ये मीटिंग पूरी तरह से सिक्योर होती है और इस दौरान क्या कहा गया क्या नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब सवाल आता है कि ब्रिटेन के राजा या रानी का क्या काम होता है। ब्रिटेन में आम चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को राजा या रानी के द्वारा बकिंगम पैलेस बुलाया जाता है और वहाँ उन्हें सरकार बनाने की औपचारिक रूप से इन्वाइट किया जाता है। और ठीक ऐसे ही आम चुनाव से पहले ब्रिटेन के राजा या रानी औपचारिक रूप से सरकार को भंग करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट भी ईयर की शुरुआत के साथ स्टेट इन्वाइट की सेरेमनी राजा या रानी ही करते हैं और इस दौरान हाउस फ्लोट में राजा या रानी स्पीच देते हैं और इसमें वो सरकार की नीति व परियोजनाओं के बारे में बताते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में पारित किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए उस पर राजा या रानी की औपचारिक मंजूरी यानी कि हस्ताक्षर लिया जाता है। साथ ही ब्रिटेन के राजा या रानी दूसरे देशों के मेहमान राष्ट्र अध्यक्षों की मेजबानी भी करते हैं और क्वीन एलिजाबेथ पिछले 70 से 75 सालों से यह काम करती हुई आ रही थीं, पर अब इन सभी कामों की जिम्मेदारी नए राजा चार्ल्स के पास होगी। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन के राजा या रानी के पास पैसा कहाँ से आता है। चाहे ब्रिटिश राजशाही भले ही सिंबॉलिक हैं, लेकिन शाही परिवार का खर्चा एकदम स्थायी होता है। साल 2020 से 21 में ब्रिटेन के सरकारी खजाने से रानी को यानी कि शाही परिवार को 86.3 मिलियन पाउंड लगभग 790 करोड़ रुपए दिए गए और इसमें उनकी सिक्योरिटी का खर्चा शामिल नहीं है। हालांकि पैसा शाही परिवार की प्रॉपर्टी बिजनेस से ही आता है और वो सरकारी संपत्ति होती है और जो सरकारी संपत्ति शाही परिवार के नाम है वो इसे बेच नहीं सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक